अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। हसन अली जो कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। अभी रिसेंटली उसका ये बयान बहुत वायरल हुआ था कि जी बॉब्जी द किंग कर लेगा। ये मैंने वैसे ही नहीं कह दिया था, ये मैंने दिल से कहा था, क्योंकि वो बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवा चुका है। बकौल हसन अली, बाबर आजम पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा चुके हैं और उन्होंने दिल से कहा था कि बॉब्जी द किंग किंग कर लेगा। कोई भी सिचुएशन हो, किंग को बता दें वो कर लेगा। उन्होंने ये कहा है इस दफा फिर कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और मैंने ये बात विराट कोहली से इंस्पायर होके की है। विराट कोहली ने जिस तरह से यंगस्टर्स को क्रिकेट के हवाले से बताया है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो बताया है, उसकी अहमियत के मुतालिक जो बताया है, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी है। और मैं खुद भी चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए रेड क्रिकेट खेलूं। अब अगर ये रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसके लिए अगर वाइट बॉल क्रिकेट की कुर्बानी देना पड़ती है तो मैं दे दूंगा। इसके लिए कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए, मैं उसके लिए कुर्बानी दे दूंगा। हसन अली वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2017 चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था। अब वो दोबारा यही बात दोहरा रहे हैं कि इस वक्त मेरे ऊपर फिर 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी वाला ही दौर है और मैं इस वक्त अपनी पीक पे हूं। और मैं चाहता हूं कि ये पीक जो मेरे ऊपर है, जो मेरी परफॉर्मेंस अब बहाल हुई है, ये पाकिस्तान के लिए मैं दिखा दूं और पाकिस्तान के लिए मैं कुछ ना कुछ मजीद विन करूं। अगर टेस्ट खेलना है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए जीत लूं मैं। अब अगर आप हसन अली के स्टैट्स की बात करें, जो हसन अली पहले खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, मैं ओडीआई टी20 टेस्ट तीनों की बात करूंगा आपके साथ। अब अगर आप देखें, अगर सबसे पहले टेस्ट की बात की जाए तो 24 मैचेस खेले हैं हसन अली ने, जिसमें 80 विकेटें ली हैं और 3.05 की इकोनॉमी से 27.3 इसकी एवरेज है, यानी 80 विकेटें ली हैं 24 मैचेस में हसन अली ने। ये टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं, वो दोबारा टेस्ट मैचेस ही खेलना चाहते हैं। हसन अली 66 मैचेस पाकिस्तान के लिए ओडीआई भी खेल चुके हैं, जिसमें 100 विकेटें ली हैं और इकोनॉमी भी 5.80 की है। यानी अगर हसन अली बॉलिंग करवाते रहे तो पाकिस्तान को टारगेट 280 तक मिलेगा। ये इकोनॉमी के हिसाब से 5.80, टोटल 6 नहीं है ना, 6 होता तो 300 टारगेट होता। और अगर टी20 की बात करें तो इसमें हसन अली ने 54 मैचेस खेल के 68 विकेट्स लिए हैं, जबकि 8.51 की इकोनॉमी रेट है इनका, यानी कि 170 रन अगर हसन अली बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान को टारगेट मिलेगा। इसके अलावा और भी मैचेस इन्होंने खेले हैं। अब अगर बात करें तो हसन अली का जब नाम लिया जाता है ना, अगर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी को हाईलाइट किया जाता है तो 2021 के वर्ल्ड कप में वो कैच जो शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की थी और वेड का जो कैच था, इन्होंने जो छोड़ा था कैच, उसके बाद 3 छक्के पड़े शाहीन अफरीदी को और पाकिस्तान मैच हार गया था और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। सेमीफाइनल में वो हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अगर आप वो बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी की, हसन अली की ये वाली परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान के शायकीन के सामने आ जाती है। यानी हसन अली अब किसी भी तरह से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब आप पीएसएल की भी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो पीएसएल में भी इस दफा 2025 में हसन अली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। हसन अली, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े अच्छे बॉलर हैं और थे भी। दरमियान में एक बैड पैच आया, इसके ऊपर टीम से बाहर हो गए और फिर 23 का वर्ल्ड कप सिर्फ इस वजह से खेल गए कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड है। इस वजह से खेल गए कि नहीं, इसको एक्सपीरियंस है, इसको ले लो, ये तजर्बा काम आएगा इसका। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं बहाल हो रही? टेस्ट क्रिकेट का नाम तो लिया जा रहा है, हसन अली ने भी आपके सामने नाम लिया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हो क्यों नहीं रही? वजह क्या है? पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने ज्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं, इंजर्ड क्यों हो जाते हैं? यानी आप देखें, नसीम शाह हर दूसरे मैच में इंजरी का शिकार रहते हैं। हारिस रऊफ देख लें, अभी ये वर्ल्ड मास्टर लीग खेलने गया तो हैमस्ट्रिंग इंजरी करवा के आ गया।
अब हैमस्ट्रिंग इंजरी क्या होती है, आपकी थाई की बैक साइड के जो पट्टे होते हैं वो खींच जाते हैं ऐसे दौड़ते हुए, या फिर क्रिकेट बैटिंग करते हुए, किसी भी लिहाज से जब आप बैटिंग कर रहे हो या फिर फास्ट बॉलिंग कर रहे हो। ज्यादातर ये फास्ट बॉलर्स को ज्यादातर इंजरी होती है क्योंकि वो उन्होंने जोर लगा के भागना होता है। फुटबॉलर्स को भी बड़ी ये इंजरी होती है। तो ये हैमस्ट्रिंग इंजरी करवा के आ गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फिटनेस का ही मसला बड़ा है। वजह यह है कि ये टेस्ट क्रिकेट को खेलते नहीं है, प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करते नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। बहुत सारे मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखा है, घंटा 1.5 घंटा बैटिंग करके चले जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा बॉलिंग करके चले जाते हैं। यानी इनका मसला ये है कि ये टेस्ट क्रिकेट वाली बॉलिंग नहीं करते। ठीक है, अब घंटे 1.5 घंटे के अंदर भी आप देख लें कि वो मतलब मैंने देखा है कि 40 से 45 बॉलें करते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। मैंने कई खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते हुए देखा है, 40 से 45 बॉलें वो करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मैक्सिमम मैं ये बात कर रहा हूं, अदरवाइज 5 ओवर करके निकल जाते हैं। यानी कि आप अंदाजा कर लें कि ये जो आधा घंटा 1.5 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी वो कोई 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट फिर बैठ गए, 2-4 बॉलें करके, इस तरह करके वो करते हैं। ये ट्रेनिंग है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, प्रैक्टिस है ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, आप अंदाजा कर लें इस बात का। यानी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब प्रैक्टिस में ही टेस्ट मैच को जहन में रख के नहीं करेंगे, अगर जहन में ये है कि हमने T20 ही खेलना है, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिस भी T20 वाली ही है। अगर आप चौथे से 5वां ओवर करने लगेंगे तो आपसे वो नहीं होगा। जैसे मोहम्मद आमिर ने ओवर किया था। अब मोहम्मद आमिर नो डाउट के बड़ा अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का खैर वो नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इस वीडियो के अंदर फिट आता है तो मैं इसलिए आपको ये बात कर रहा हूँ। जब अमेरिका के खिलाफ ओवर किया उसने सुपर ओवर, तो उसने कहा भाई, हाथ खड़े कर दिए थे उसने कि भाई मैं 4 ओवर करा चुका हूँ, मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी उसी को ओवर दिया गया। फिर जो स्कोर पड़ा, पाकिस्तान मैच आ रहा आपके सामने है। उससे पहले हारिस रऊफ जो है वो 16 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे अमेरिका के खिलाफ। हमारे जो है ना जी ये बड़े प्रीमियर बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी हमारे प्रीमियर बॉलर हैं, हर तीसरे मैच के अंदर इंजर्ड होके बैठ जाते हैं। मसला क्या है हमारा, हम टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करते। हमने जहन में रखा हुआ है कि हमने एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलनी है, हमने T20 खेलनी है बस। PSL हमारी फेवरेट है, T20 खेलना हमारा फेवरेट है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर लेके खेलने चले जाओ। पाकिस्तान के लिए खेलने को तरजीह है ही नहीं है अब। यानी सिर्फ पैसा रह गया क्रिकेट के अंदर, सिर्फ पैसा। लेकिन उस दौरान अगर हसन अली की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात की है हसन अली ने कि मैं टेस्ट खेलना चाहता हूं, इसके लिए अगर सैक्रिफाइस करना पड़े मुझे वाइट बॉल की तो मैं कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात की है हसन अली ने, इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूं हसन अली को। इसी तरह से हारिस रऊफ को भी टेस्ट के लिए आना चाहिए। नसीम शाह को प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि उसको एक जहन में रखना चाहिए कि मैंने जनाब 30 से 40 ओवर रोजाना करने ही करने हैं। 30 से 40 ओवर अगर वो रोजाना करेगा तो फिर ही जान से जो है ना वो मैच के अंदर 10 ओवर कर पाएगा, और टेस्ट में खेलना पड़े तो 10-15 ओवर उसमें भी कर लेगा। तो जब आप इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करते, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हर चीज को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, हर चीज को मैदान के अंदर जाके हैंडल करेगी, हमने प्रैक्टिस करना ही नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्रैक्टिस ना करें और मैदान के अंदर आप जाएं तो सारी कुछ वहां पे हैंडल हो जाए। वहां पे फिर आप मिस्टेक्स करते हैं, जो कि हम पाकिस्तान की मिस्टेक्स देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से। और इतने मतलब इतने इंजर्ड बॉलर, इतने अनफिट बॉलर हमारे आज तक की हिस्ट्री के अंदर देख लें, इतने बुरे फास्ट बॉलर नहीं है हमारी हिस्ट्री के अंदर जितने इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इससे पहले मुझे दिखा दें कब पाकिस्तान के इतने ढीले, इतने अनफिट, इतने लेजी बॉलर रहे हैं फास्ट बॉलर। अब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का नाम ही कोई नहीं लेता। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का नाम लिया जाता है, इंडिया के बुमराह का नाम लिया जाता है, न्यूजीलैंड के बोल्ट का नाम लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी बंदे का नाम नहीं लिया जाता कि यार ये बड़ा डेंजरस है। उनको लाइट लिया जाता है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अब लाइट लिया जाता है। वो डर, वो खौफ है ही नहीं है दूसरी टीमों को जो होता था, एक टाइम था। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को तरजीह नहीं देता। और हसन अली ने ये जो पॉइंट की है, बात की है, उन्होंने किया है कि टेस्ट क्रिकेट बहुत जरूरी है, जो कि विराट कोहली से इंस्पायर हुए हैं वो, उन्होंने ये कहा है। बाकी भी खिलाड़ी थे, खुशी होती कि ये कहते हैं पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी से मैं इंस्पायर हुआ हूं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह का कोई खिलाड़ी है नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट को तरजीह देना चाहता है।
ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मेंटालिटी है। हसन अली ने इस दौरान बड़ी अच्छी बात की है। अपनी राय के आधार आप अपने कमेंट सेक्शन में करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।